हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन है जो आपसे अपनी सच्चाई बताना चाहता है। हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू, कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है एंड कनेक्ट होकर के कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट बात है जो शायद आपको पता नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपका जानना इम्पॉर्टेंट था। तो कौन ऐसा पर्सन है जो आपको सच्चाई बताना चाहता है। ये सच्चाई अपनी फीलिंग्स की भी हो सकती हैं, ये कोई ऐसा सच भी हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम तक आपसे छुपाया गया है। आपसे रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, एंड किसी के साथ भी ये चीज़ जुड़ी हो सकती है। तो रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है, सभी साइन के लिए होने वाली है, तो किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ओह माय गॉड, चलिए पहले मैं शफल कर लेती हूँ ठीक से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन अपनी सच्चाई बताना चाहता है, कौन सच बोलना चाहता है, सच को एक्सप्रेस करना चाहता है मेरे व्यूअर्स के सामने। ओके, चलिए पहले इतने कार्ड्स को क्लियरिफाई करेंगे हम लोग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है थंडर बोल्ट का कार्ड। इसका मतलब तो चलिए मतलब बाद में बताएंगे। यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 8, 10, 5 एंड 7। 7, 8, 5, 7, 8 एंड 10 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 85, 87 आपकी बर्थ ईयर हो सकता है। 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या 111 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। अगस्त का मंथ, अक्टूबर का मंथ, मई का मंथ एंड जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो चलिए पहले इनको क्लियरिफाई कर लेते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपसे कोई सच्चाई बताना चाहते हैं, या कौन आपसे अब, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान ने पहले आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, तो डेफिनेटली वही पर्सन अब आपसे सच बोलना चाहता है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंट्रोल का कार्ड क्यों आया है, गिल्ट, हार्मनी एंड कंपैरिजन। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की किस्मत इनके साथ जुड़ी थी, क्योंकि आपको बहुत सारे लेसन लर्न करने थे। हो सकता है कि इनके साथ रिलेशनशिप में आकर आपको बहुत सारे, अगर ये आपके, देखिए किसी ना किसी रिलेशन में तो ये हैं, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हों, चाहे आपके नेबरहुड में हों, चाहे आपकी फैमिली, फ्रेंड, एनीवन, कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस तक से हो सकते हैं। मुझे जो मैसेजेस रिसीव होते जा रहे हैं वो मैं आपको एट ए टाइम देती जाऊंगी। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपका ये कोई आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो आपकी लाइफ में इसलिए आया था कि इनका आना इम्पॉर्टेंट था, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कर्मा क्लीन हो चुका है। ओके, तो कार्मिक बॉन्ड था ये आपका। तो ये वही पर्सन है जो आपसे कोई सच्चाई बताना चाहते हैं, एंड लक अब आपके फेवर में आ चुका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में। ये सब कुछ जो कुछ हुआ है आपके साथ, वो आपकी किस्मत का एक पार्ट था, वो लिखा था होना। ओके, रिटर्न था आपकी डेस्टिनी में कि ये होकर रहेगा, इसी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यही साइन अगेन एंड अगेन रिपीट हुए हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपके वर्क प्लेस से है। हो सकता है कि आपने इनके साथ कोई पार्टनरशिप की हो सकता है कि आप इनके साथ कोई जॉब करते हों, या ये भी हो सकता है आपके कलीग हो सकते हैं ये। एंड ऐसा लग रहा है कि ये अब आपको मनाना चाहते हैं, मतलब आप लोगों ने साथ में मिलकर काम किया है, एंड इनके ऊपर शायद किसी तरह का कोई कंट्रोल था, किसी ने इनको कंट्रोल में करके आपके साथ कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वर्क प्लेस जैसी फीलिंग ज़्यादा आ रही है। ओके, तो यस, यहाँ पर लग रहा है कि इनके साथ आपकी कोई फाइट हुई है। हो सकता है कि आप लोगों ने साथ में कोई काम स्टार्ट किया हो,
एंड इन्होंने किसी और के प्रेशर में आकर, किसी के कंट्रोल में आकर इन्होंने आपके साथ गलत किया है। यस, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है। देखिए, इस कार्ड को मैं कई टाइप से पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत सारे हो सकते हैं एंड सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। तो पहली सिचुएशन ये है कि ये आपके साथ वर्क प्लेस में हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं एंड इनके साथ आपकी फ़ाइट हो चुकी है एंड इस पर्सन को अब बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ गलत क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है। अब देखिए, कंट्रोल तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे इनके अंदर कोई ग्रीड थी, ओके, किसी तरह की बैड इंटेंशन हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि इनको गिल्ट बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ इतना गलत कैसे किया। ऐसा लग रहा है कि पहले तो इन्होंने पैसे के चक्कर में आपके साथ गलत कर दिया था, बट अब इनके पास पैसा बचा भी नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल, यू कैन सी दिस, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि अब इनके पास पैसा काफ़ी कम हो चुका है। आप लोगों के साथ इनका जो कनेक्शन था, फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन हो सकता है, इसके चांसेस मुझे काफ़ी लग रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे मेल लोगों के लिए, जेंट्स लोगों के लिए ज़्यादा लग रहा है, वैसे लेडीज़ भी हो सकती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब इनके पास इतना पैसा भी नहीं बचा है। आप लोग पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है एंड आपके पार्टनर को हो सकता है इन्होंने आपके साथ चीट किया हो, आपके साथ किसी तरह का डिसेप्शन किया हो। तो इन्होंने जिसको चूज़ किया, आज इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, किसी और को चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि ये अब उनका एंड आपका कंपैरिजन करते हैं, ओके। चलिए, उनके साथ काम करके इन्हें खुशी नहीं मिली है, लेकिन आपके साथ काम कर, मतलब यस, आपके साथ काम करके इनको हार्मनी फील होती थी। अगर ये आपके कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ओके। जेंडर कोई भी हो सकता है, किसी का भी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये अब इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। इनको पता है इनके ऊपर या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मुझे थर्ड पार्टी का अगेन एंड अगेन फीलिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था। इस वजह से शायद ये आपके लिए उतना एफर्ट कभी डाल ही नहीं पाए जितना इनको करना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के कंट्रोल से निकल रहे हैं ये एंड आपको, आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं। यस, इनको पता है कि आपके लिए बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन इनको अब इस चीज़ का गिल्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि या तो इनके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, शनि चल रहे हो सकते हैं एंड ये यहाँ पे अपने कर्मा पे कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अगर किसी और के कंट्रोल में आकर आपके साथ कुछ भी गलत किया है, भले ये इनका खुद का कंट्रोल भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, इनका खुद का नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल का इनको गिल्ट हो रहा है, मतलब जैसे अपने बाल, खुद के बाल नोच लेना, इस तरह की कंडीशन इनको फील हो रही है कि इन्होंने सही टाइम पर आपको अप्रोच क्यों नहीं किया। अगर किया होता तो इतना टफ कंपटीशन इनको नहीं देखना पड़ता, ओके। अब इनकी कंडीशन क्या है कि अब इनका जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं लाइफ में, या तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि ये आपसे काफ़ी कम है, या तो इनके कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया इनको फील हो रहा है। ये उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, जब आप लोगों के बीच में हार्मनी थी। तो आपके पार्टनर जो हैं उस टाइम को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने प्रेजेंट टाइम के गिल्ट को कम करने के लिए ये पास्ट की यादों में खोए रहते हैं एंड वो करके इन्हें एक रिलैक्सेशन मिल जाता है कि चलो थोड़ा टाइम तो अच्छा बीता, क्योंकि इनकी लाइफ में खुशियां नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ओके। आप देख सकते हैं कि जब ये रात को अकेले होते हैं, जब सोने चलते हैं, तो उस टाइम पर जितना भी गिल्ट है वो राउंड एंड राउंड इनके माइंड में चलता रहता है, ओके। किसी और को चूज़ किया था आपके होते हुए, यही सबसे बड़ा गिल्ट है कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया कैसे, इन्होंने आपकी वैल्यू समझी क्यों नहीं, इन्होंने तब क्यों अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया था। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इन्होंने चूज़ किसी और को किया है, लेकिन हो सकता है कि इनको किसी ने मिसगाइड किया हो, इनको किसी ने कंट्रोल किया हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल इंसान जो भी डिसीज़न लेता है वो एट लास्ट उसी के लिए फ्रूटफुल होता है या उसी के लिए हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने भले ही किसी की एडवाइस को फॉलो किया हो, लेकिन फाइनली
ऑब्वियसली रिग्रेट तो इनको हो रहा है एंड इस टाइम पर तो ये बिल्कुल अकेले हैं। तो वही चीज़ है, ये कंपैरिजन कर रहे हैं ये आपका कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से जिसके साथ इन्होंने मैरिज की है। ये कंपैरिजन कर रहे हैं खुद से आपका। हो सकता है कि आप बहुत आगे निकल गए हैं एंड ये वहीं पर रह गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको गिल्ट दे रही हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक आया था थंडरबोल्ट एंड यहाँ पर आया था व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इसका मतलब क्या है कि ये किस्मत में लिखा हुआ था, ऐसे ही होना सब कुछ। ओके, इसी वजह से सब कुछ ऐसा हुआ है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर लंबे टाइम तक कोई गिल्ट में नहीं रह सकता है। आपके पार्टनर बिल्कुल ब्लास्ट करेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर कभी मुझे एक सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आपके पार्टनर जो हैं थोड़े से अंडर प्रेशर हो सकते हैं किसी के, या किसी ने इनके अंडर कॉन्फिडेंट होने का फ़ायदा उठाया एंड इनको ब्लैकमेल किया, या इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके या किसी भी तरीके से अपने फेवर में किया, डरा धमका के अपने अंडर में रखा। लेकिन यहाँ पे अब थंडरबोल्ट आने वाला है। एंड ये सब बहुत सारी चीज़ें, देखिए डिविनेशन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों के रियल पर्सनैलिटी को बाहर निकालने के लिए भी उसको वहाँ तक परेशान किया जाता है कि वो बिल्कुल फट पड़े। तो यहाँ पर लग रहा है कि इनका थंडरबोल्ट आने वाला है। मतलब 6 नंबर का कार्ड आ गया है। नो 7 नंबर। 7 नंबर किसका होता है? स्पिरिचुअलिटी का होता है। एंड यहाँ पे आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब क्या है? ये जो है कनेक्शन आपका डिवाइन है। आपका ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई थी एंड इसी तरह से होना ही था। ओके, तो इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। एंड ये ब्लास्ट करके किसी सिचुएशन में इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस एक्शन से। ये जो थंडरबोल्ट वाला कार्ड है, ये एक ब्लास्ट तो करने वाले हैं, एक तांडव तो होने वाला है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनको एंड आपको सफ़र करनी पड़ रही थी, दिक्कतें दे रही थी, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो मैंने पहले कंडीशन बताई थी वो स्पेशली मेल लोगों के लिए थी। तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर ये जो भी हैं इनके अंदर थंडरबोल्ट आएगा एंड सारी चीज़ें शुद्ध, जैसे शुद्धता आ जाएगी वैसे ही दोनों कंडीशन में ये शुद्धता आने वाली है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ये जो भी पर्सन है, भले ही आपके फ्रेंड हों, भले ही आपके पार्टनर हों, तो इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ट्रस्ट। चलिए जी, अपने आप कार्ड निकल आए हैं तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। देखिए पहला कार्ड आ चुका है ट्रस्ट का। ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो मैंने आपका वर्क वाला बताया था वर्क प्लेस से, उसके लिए ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ख़राब कंडीशन में है एंड वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ थाम लें। ओके, आप उन पर एक बार ट्रस्ट कर लें। सेलिब्रेशन का कार्ड आ चुका है। तो हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके साथ या तो मैरिज करना चाहते हैं, या आपके साथ इनको लग रहा है अगर ये हैं तो इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ इनका यूनियन हो जाता है तो लाइफ में सेलिब्रेशन होंगे। रिफ्लेक्शन, यस, हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हों, हो सकता है कि यस ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। रिफ्लेक्शन का कार्ड आ चुका है। आप लोग एक दूसरे को, जो आप सोच रहे हैं वही वो भी सोच रहे हैं। ओके, अवेकनिंग का कार्ड आ चुका है। मतलब अवेकनिंग हो चुकी है इनकी, बहुत सारी सच्चाई देख चुके हैं, इसी वजह से गिल्ट का कार्ड है, बहुत अफसोस में है। यस, आप लोग पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जो मैंने ये भी बताया था कि आप लोग पहले काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं एंड इसी चीज़ का इनको गिल्ट है कि इनका बहुत अच्छा फ्रेंड आज इनसे रूठ चुका है, क्योंकि इन्होंने शायद किसी के कंट्रोल में आके, किसी के प्रेशर में आके कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे। ओके, आप लोग चाहे लवर्स हों चाहे आप लोग फ्रेंड्स हों, ओके, जेंडर भी आपका कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है, मतलब कलेक्टिव है। तो ये जो आपका फ्रेंड है, जो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड रहा है, हार्मोनियस रिलेशनशिप रही है, वो इंसान आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि जो गिल्ट होता है वो इंसान को कभी चैन से जीने नहीं देता है। इसीलिए हर इंसान को अपने गिल्ट को, अपने कर्मा को क्लींस करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।